Welcome students of class 10th. Now your next lecture is allotropes of carbon. Allotropes of carbon. नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का कार्बनेट्स कंपाउंड का. सो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में इसके जो फॉर्म्स हैं एलोट्रॉप्स की वो हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फुलेरीन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. व्हाट इज़ एलोट्रॉप्स? तो एलोट्रॉप्स को यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट which have different physical appearance and properties but chemical properties are same. It means that कि ये जो एलोट्रॉप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन्स, बेसिकली इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और इनकी अरेंजमेंट और इनकी प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या है, सेम. मीन्स अगर कार्बन को हम बर्न करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डायमंड की. डायमंड की अगर हम बात करेंगे तो डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन. तो डायमंड आपका नाम आपने सुना है. तो डायमंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. ओके. तो ये हार्ड क्यों है स्टूडेंट्स? इसका भी एक रीज़न है. तो ये हार्ड इसलिए है क्यों ये डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वाई इट इज़ सो हार्ड. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें डायमंड का, तो डायमंड का स्ट्रक्चर में कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच रहता है. यानी इट इज शो द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंट. शोज द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रावैलेंट. टेट्रावैलेंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि वो कार्बन जिसके साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड अटैच हो तो उसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट. यानी ये कार्बन है तो कार्बन के साथ 4 कार्बन एटम्स अटैच होंगे इस तरह से. ठीक है, इस तरह से 4 कार्बन एटम. तो अब इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, मान लो मेरे पास ये कार्बन है ना, इसके साथ ये 3 कार्बन में 4 कार्बन 1 2 3 4. अब सिमिलरली इसके साथ भी इस तरह से, अब इसके साथ भी 4 कार्बन है ना, तो इसके साथ भी ये और इसके साथ भी इस तरह से ये नेटवर्क फॉर्म करता है. ठीक है, यानी इट फॉर्म्स large number of covalent forms. It forms large
नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और ये कार्बन कार्बन के बीच में एक 3D नेटवर्क डेवलप करता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्ड। अब आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बन पर और कार्बन के बीच में देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे इसकी चारों वैलेंसी क्या है, फील्ड है, तो ये टाइटली कंपैक्ट और बिल्कुल 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म होता है और काफ़ी हार्ड हो जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो अगर हम बात करें कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी ये होगी, दैट इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज 3D नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और डायमंड, दैट्स वाई डायमंड इज़ वेरी हार्ड, तो सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ आल्सो बी हाइट, है ना। तो यानी कार्बन के बीच में जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये 3D नेटवर्क फॉर्म करेगा, तो इसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is required, that's why it has high melting point. Second one is bad conductor of heat and electricity, bad conductor of electricity। क्योंकि अब हमने बात की इसके स्ट्रक्चर में, तो कार्बन के जो 4 शेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल्ड हो जाते हैं कंप्लीटली, है ना। अगर हम बात करें ये कार्बन और ये कार्बन चारों के चारों फिल्ड है, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ ये 4 कार्बन आइटम्स अटैच है, और आपको अंडरस्टूड है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये जब 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज़ और याद रखना कि इसमें जो मैं ये बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट रहते हैं, इसके अलावा दूसरा एलिमेंट इसके साथ अटैच नहीं रहता, इनको हम फ्री स्टेट भी कहते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज इट शाइन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट शाइन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये चमकता है। क्यों चमकता है? प्रेजेंस ऑफ क्यों चमकता है? बिकॉज मान लो ये एक मेरे पास डायमंड का अगर एक स्ट्रक्चर है इस तरह से, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं इस तरह से इसकी बात करूं, इसका जो नेटवर्क है वो मैंने आपको बनाया, 3D नेटवर्क फॉर्म करता है, ये बीच बीच में कार्बन्स एटम अटैच है, ये 3D नेटवर्क फॉर्मेशन। अब जब लाइट यहाँ पे इसके ऊपर डायमंड के ऊपर फॉल करते तो इसकी लाइट इसमें ट्रैप कर जाती है, जिसकी वजह से ये यहाँ से ट्रैप होगी दूसरे के साथ तीसरे, तो इसके बीच में ये लाइट ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ये शाइन अपीयरेंस इसकी होती है। ये 3 इसकी मेन प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स। इसके बाद हाई है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शाइन्स। अब इसके यूजेस आपके, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? ड्यू टू हाई हार्डनेस, सो इट इज़ यूज इन मेकिंग कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है ड्यू टू
ड्यू टू हाई हार्डनेस, ड्यू टू हाई हार्डनेस, जिसकी वजह से ये यूज़ किया जाता है, it is used in making cutting and drilling tools, cutting and drilling tools. Second one is it is used for cutting glass, cutting glass. So ड्यू टू हाई ब्रिलियंट शाइन, है ना, जिसकी वजह से ब्रिलियंट शाइन्स, जिसकी वजह से इट इज़ यूज्ड, आपको पता होगा ये, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने के काम आता है, ज्वेलरी, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. So fourth one is it is also used in surgical instrument, in surgical, डॉक्टर भी इसको यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव, क्या रिमूव करने के लिए, टू रिमूव contract from eyes, cataract from eyes. तो स्टूडेंट ये इसके क्या आगे यूजेस. अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में बताऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट भी इसका है. तो नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में. ओके, थैंक यू.